एक चिड़िया ने बताया कि मनुष्य यदि ये 3 काम करके रख ले तो उसकी अकाल मृत्यु भी टल जाती है। वो कौन से 3 काम हैं जिनसे मनुष्य की आने वाली अकाल मृत्यु भी टल जाती है? तो दर्शक बंधुओं, अकाल मृत्यु का आप मतलब तो समझते ही होंगे। जो मृत्यु समय से पहले अर्थात आपकी आयु पूर्ण होने से पहले ही हो जाती है उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु होने पर प्राणी की मुक्ति बहुत कम होती है। अक्सर वो आत्माएं जो असमय मौत होने से शरीर से निकल जाती हैं, उन्हें हजारों वर्षों तक भूत पिशाच प्रेत बनकर दुख भोगना पड़ता है। संसार में हजारों लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब उस अकाल मृत्यु से कैसे बचा जाए, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। कौन से कार्य करने से असमय में होने वाली मृत्यु भी टल जाती है। तो चलिए आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत कीमती सिद्ध होगा। दर्शक बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। सेठ और सेठानी के पास बहुत सारी धन दौलत थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। परंतु सेठ जो था वो बड़ा ही कंजूस था। वो कभी ना तो दान पुण्य करता था, न किसी साधु संत भाट भिखारी को भिक्षा अन्न देता था। उन्होंने अपने जीवन में धर्म पुण्य का कार्य कभी किया ही नहीं था। दुर्भाग्य से सेठ के घर में कोई संतान भी नहीं थी। सेठ ये सोचता था कि उसके बाद उसकी धन संपत्ति को कौन संभालेगा। इसके बावजूद भी सेठ की रुचि धर्म कर्म में बिल्कुल भी नहीं थी। मित्रों, एक बात बता दूं, जिस जगह सेठ का घर था वहीं थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती थी और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में लौट आती थी और जो दाना वो चुनकर लाती थी वो बड़े प्रेम से अपने बच्चों को खिलाती थी। चिड़िया का रोज का यही नियम था। दाना चुगने नगर में जाती और वापस अपने घोंसले में आ जाती थी। मित्रों, कभी कभी वो चिड़िया सेठ के घर पर भी आती जाती रहती थी, लेकिन सेठ के कंजूस स्वभाव के कारण उस चिड़िया को सेठ के घर पर कभी दाना चुगने को नहीं मिलता था। चिड़िया इस बात से बहुत चिंतित रहती थी कि पूरे नगर में सबसे धनवान सेठ यही है, लेकिन फिर भी यह सेठ ना तो कोई दान पुण्य करता है, न किसी पशु पक्षी को दाना घास खिलाता है। ऐसी धन माया का क्या लाभ। चिड़िया सोचने लगती है कि मनुष्य को चाहिए कि जो चीज वो पा नहीं सकता उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। जो मिल गया उसे संभाल कर रखना चाहिए, जो बच गया उसकी वृद्धि करनी चाहिए, और यदि बहुत अधिक धन इकट्ठा हो जाए तो उसे शुभ कर्मों में भी लगाते रहना चाहिए। इससे धन पवित्र होता रहता है। मित्रों, धन संचित करके उसकी रक्षा करना बहुत कठिन काम है। ऐसा धन अपने आप नष्ट हो जाता है। विद्वानों ने एक बात और कही है जो बहुत अच्छी है। उस धन का क्या लाभ जो ना खाया जा सके, उसका सही जगह प्रयोग ना किया जा सके, जिसे शुभ कर्मों में ना लगाया जा सके। ऐसे ज्ञान से भी क्या लाभ जिसके होते हुए भी आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया, अपने ज्ञान से किसी को लाभ नहीं पहुंचाया। उस आत्मज्ञान का भी क्या लाभ जिसको पाकर इंद्रियों को बस में ना किया जा सके। मित्रों, कहा गया है कि जिन लोगों के दिन दान और भोग के बिना ही निकल जाते हैं उनका जीवन लोहार की धौंकनी के समान होता है, जो सांस तो लेती है परंतु उसमें जीवन का लेस मात्र भी अंश नहीं होता है। सेठ जानता था कि उसके पास बहुत सारा धन है। वो अगर चाहे तो लाखों लोगों का भला कर सकता है, परंतु वो ऐसा नहीं करता था। मित्रों, वो ये भी जानता था कि उसके घर में कोई संतान नहीं है। उसके मरने के बाद इस धन को कोई और ही भोगेगा। वो धनी सेठ ना तो किसी भिक्षुक को भिक्षा डालता था, ना कभी पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि करता था, और ना कभी किसी मंदिर में सहयोग करता था। किसी दीनहीन की सहायता भी नहीं करता था। कभी किसी पशु पक्षी को चारा पानी भी नहीं रखता था। दर्शक बंधुओं, एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठ जाती है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है
कि नगर के लोग हमें नगर के सेठ के नाम से बुलाते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? इस धन को खाने वाला तो कोई है ही नहीं। हमारे पास न कोई पुत्र है न पुत्री है, इस धन को कौन खाएगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही खोटा है। हमारे नसीब में कोई पुत्र या पुत्री भगवान ने लिखा ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? जब तक हम जीवित हैं तब तक इस धन का उपयोग कर रहे हैं। हमारे बाद चाहे जो खाए, हम कौन सा इसे देखने आएंगे? जिसके नसीब में होगा उसे मिल जाएगा। मित्रों, दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें कर रहे थे। उधर वो चिड़िया बड़े गौर से उनकी बातें सुनने लगती है। चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से और कहीं आगे के लिए चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में लौट आती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी वो सेठानी बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है कि एक चिड़िया रोज रोज उनके घर आकर उनके घर के मुंडेर पर बैठ जाती है, तो धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया से लगाव होने लगा। अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाने डाल दिया करती थी। चिड़िया सेठानी के द्वारा डाले गए दाने चुनकर अपने घोंसले पर लौट आती थी। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है, वो मुझे दाने खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वो चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो कि इस सेठानी को एक पुत्र मिल जाए। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब तक मां नहीं बनती तब तक उसका औरत होना अधूरा रहता है। मैं भी एक मादा हूं और एक स्त्री दूसरी स्त्री का दुख दर्द समझ सकती है। औरत का जीवन तभी पूरा माना जाता है जब वो मां के रूप में बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वो मां बनती है। यही सोचकर वो चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कि ये इतनी सीधी सादी सेठानी है, रोज मुझे दाना चुगाती है। मैं ऐसा क्या करूं जो मैं सेठानी का ऋण उतार सकूं? मैं ऐसा क्या करूं जो इसके घर पुत्र पैदा हो जाए? और वो चिड़िया सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं। वे बड़े दयालु हैं। मैं उनसे इस सेठानी के लिए अर्जी करूंगी कि वे इनको एक पुत्र दे दे। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़वा से कहती है कि सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रही हूं। आप तब तक बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाते रहना। मित्रों, इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। अब तो चिड़िया उड़ती हुई चली जाती है और रात दिन की मेहनत करके वो भूखी प्यासी उड़ती रहती है। उड़ते उड़ते एक दिन वो कैलाश पर्वत पर भी पहुंच जाती है, जहां पर भगवान महादेव और माता पार्वती का निवास है। चिड़िया उड़ती हुई कैलाश पर पहुंच गई और माता पार्वती के चरणों में लौटने लगती है। जैसे ही वो माता पार्वती के चरणों में लौटने लगती है, वो चिड़िया बेहोश हो जाती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और उनका हाथ लगाते ही चिड़िया होश में आ जाती है। तब माता पार्वती उस चिड़िया से पूछती है कि हे चिड़िया, तुम कहां से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मां, मैं बहुत दुखी हूं और बड़ी दूर से उड़कर आपके पास आई हूं। माता पार्वती ने पूछा, बताओ बेटी, तुम्हें क्या दुख तकलीफ है? मैं जरूर तुम्हारा दुख दूर करूंगी। तब चिड़िया कहती है, माता, मैं आपके पास अपने दुख के लिए नहीं आई हूं। मुझे तो आपने सब कुछ दिया है, पति भी दिए हैं, बच्चे भी दिए हैं। मैं यहाँ किसी और के लिए आई हूं। तब माता पार्वती कहती है, पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए, आखिर तुम किस लिए आई हो? तब चिड़िया ने बताया, हे मां, धरती पर जहां मैं रहती हूं वहां पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है। वो सेठानी जो है वो बड़ी भोली भाली है। उसने मुझे दाना खिलाकर रेडी बना दिया है। मैं उनके लिए एक पुत्र मांगने आई हूं। उनके लिए एक पुत्र दे दो। चिड़िया इतनी बात माता पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने के लिए कोशिश करती है। तब काफी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है।
माता पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठ जाएंगे, इसके बाद हम महादेव से आपकी बात करेंगे। मित्रों, इधर भगवान भूत भावन महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। तभी माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में लेकर भगवान शिव के समक्ष पहुंच जाती हैं और हाथ जोड़कर महादेव से कहती हैं, हे प्रभु, धरती पर एक नगर में एक सेठ रहता है, क्या उसके नसीब में कोई पुत्र या पुत्री है या नहीं है? तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि देवी, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना चाहिए। मैंने चिड़िया को वचन दिया है, ये बेचारी परोपकार के उद्देश्य से मेरे पास आई है। अगर आपने उसे सेठ को कोई पुत्र नहीं दिया तो मैं झूठी हो जाऊंगी। तब भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है, मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूं? लेकिन माता पार्वती उनसे जिद करती रहती है और कहती है कि यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है और ये आस करके आई है कि हम इसकी सहायता जरूर करेंगे। ये बेचारी कई दिनों से भूखी प्यासी दूसरे का भला करने के लिए उड़ती हुई हमारे पास आई है, तो क्या हम इसकी बात नहीं मानेंगे? हम इस बेचारी को यहां से निराश नहीं लौटा सकते, नहीं तो ये बेचारी टूट कर बिखर जाएगी। लोग कहते हैं भगवान तक पहुंचना कभी निष्फल नहीं जाता, और ये काफी परिश्रम करके जब हमारे पास तक आ ही गई है तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। मित्रों, पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बात की जिद कर जाती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो उन सेठ सेठानी को मैं एक पुत्र दे दूंगा, मगर वो सेठ इस काबिल है तो नहीं, क्योंकि देवी वो सेठ बड़ा कृपण है। वो सेठ कभी दान धर्म नहीं करता है, कभी कोई परोपकार का कार्य नहीं करता है, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ता है, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ता है, न सुनता है। वो पूरा की पूरा नास्तिक है। अब तुम इस चिड़िया से कहो कि अगर सेठ नास्तिक से आस्तिक बन जाए तो हम उसके लिए एक पुत्र दे देंगे। इसके लिए उसे दान धर्म करना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, भिक्षुकों को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर का भजन भी करना पड़ेगा, तभी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दर्शक बंधु, वो चिड़िया कहती है, हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वो सेठ और सेठानी मंदिर भी जाएं, व्रत त्योहार भी करें, दान दक्षिणा भी दें। तब महादेव कहते हैं, जाओ पुत्री, मैं तुम्हारी बात जरूर रखूंगा। तथास्तु कहकर भगवान शिव चिड़िया को वहां से भेज देते हैं। मित्रों, वो चिड़िया भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को प्रणाम करके वहां से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। इधर धीरे धीरे समय गुजरता है। भगवान महादेव का वरदान फलने लगता है। 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बड़े खुश हो जाते हैं। चिड़िया भी बड़ी खुश होती है। चिड़िया भी खुशी से फूली नहीं समाती कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि ये इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है, और जब ये सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े जो नीचे गिरेंगे वो मुझे भी खाने को मिल जाएंगे। और ये सोचकर वो चिड़िया बड़ी खुश होती है। मित्रों, धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा हो जाता है। एक शिवरात्रि निकल जाती है, दूसरी शिवरात्रि भी निकल जाती है, तीसरी शिवरात्रि भी निकल जाती है। इस तरह से चौथी शिवरात्रि भी निकल जाती है। जब 5वीं शिवरात्रि आने को होती है तो वो चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है और ये सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं। सेठ के स्वभाव में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है और वो पहले से ज्यादा कंजूस हो गया है। अब तो एक एक कौड़ी बचा करके रखने लगा है। कोई द्वार पर भिक्षुक आता है, सेठ उसे गालियां देकर लौटा देता है। वो कभी मंदिर में नहीं जाता, किसी को भिक्षा अन्न नहीं देता। वो सेठ कभी मंदिर नहीं जाता, किसी को भिक्षा अन्न नहीं देता। यहां तक कि पशु पक्षियों के प्रति उसके मन में कोई दया नहीं है।
सेठ का ऐसा व्यवहार देखकर चिड़िया यह सोचकर बड़ी दुखी हो जाती है कि मैं भगवान महादेव से क्या कहकर उसके लिए पुत्र मांगा था कि मैं उसे नास्तिक से आस्तिक बना दूंगी। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान दक्षिणा करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु जल्दी ही हो सकती है। यह सोचकर वो चिड़िया बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूं तो कैसे कहूं, मेरी भाषा तो इनके समझ में नहीं आएगी, मेरे इशारे को भी ये नहीं समझ सकती, अब मैं क्या करूं। यही सोचकर वो चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। मित्रों, तब तक चिड़िया के बच्चे भी इधर बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूं। और मित्रों, इतना कहकर वो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचती है। कैलाश पर्वत पर जाकर वो चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में लौट जाती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठाकर कहती है, हे चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हमने कर दिया, सेठ और सेठानी को पुत्र दे दिया है, अब तुम दोबारा से हमारे पास क्यों आई हो? तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि माँ, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया, लेकिन सेठ और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने में मैं नाकाम रही। मैंने तो सोचा था कि सेठ के घर में जब पुत्र हो जाएगा तो उसमें बदलाव आ जाएगा, वो अच्छे कर्म करने लगेगा, परंतु वो तो और भी ज्यादा कंजूस और नास्तिक बन गया है। मैं उसको नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई, मैं उससे धर्म का काम नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, ना कोई मंदिर जाता है, ना ही वो कोई दान धर्म करते हैं, ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। मुझसे भारी भूल हो गई है जो मैंने ऐसे नास्तिक के लिए पुत्र मांगा। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, यदि सेठ ने अपना स्वभाव नहीं बदला है तो उसे इसका दंड जरूर मिलेगा। अगर वो धर्म कर्म नहीं करता है तो जाओ, उनका जो पुत्र है वो अल्पायु में चल बसेगा, कुछ समय में उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान महादेव की बात सुनकर चिड़िया परेशान हो जाती है। चिड़िया कहती है, माता पार्वती के चरणों में लौटते हुए अपने सर को पीटने लगती है। कहती है, हे माँ, मैं ऐसा नहीं चाहती कि उनका पुत्र अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो। मैं चाहती हूं कि उनका पुत्र दीर्घायु हो। मित्रों, चिड़िया इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि जब पिता से कोई बात मनमानी हो तो माता के चरणों में उससे निवेदन करना चाहिए। यदि आप मां को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाता है। यही सोचकर चिड़िया मां पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को बार बार पीटने लगती है। जब माता पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथ में उठाती हैं और कहती है, पुत्री, तुम शांत हो जाओ, तब माता पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती है कि महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिड़िया ये बात सुनकर बहुत दुखी है कि सेठ का पुत्र अल्पायु में चल बसेगा। चिड़िया कहती है, हे माता, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सेठ के स्वभाव को बदलने की, पर वो नहीं बदला। इसमें उस बालक की क्या कमी है? यदि वो बालक अल्पायु का होता है तो मेरा आना भी कैलाश पर व्यर्थ हो जाता है। मैं तो उन्हें बहुत समझाना चाहा, परंतु मेरी भाषा उनके समझ में नहीं आती है। चिड़िया बोली, हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। यदि आप उस सेठ को सही रास्ते पर लाएं तो वो सही रास्ते पर आ सकता है। चिड़िया के बार बार निवेदन करने पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जाओ बेटी, मैं स्वयं जाकर उस सेठ को समझाऊंगा। मैं बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाला हूं। मित्रों, इस प्रकार वो चिड़िया वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में लौट आती है। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती एक भिक्षुक साधु का रूप धारण करते हैं और उस सेठ और सेठानी के द्वार पर आ जाते हैं। उधर सेठ और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़ी तेज भूख लग रही है, हो सके तो आप हमें भोजन करा दीजिए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं कराओगे तो हम तुम्हें बेबस होकर के साप दे देंगे और तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा, सारा परिवार उजड़ जाएगा। मित्रों, भिक्षुक बाबा की ये बात सुनकर वो सेठानी डर जाती है और फिर सेठानी हाथ जोड़कर के कहती है, हे बाबा, तुम मुझे साप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन कराएंगे। तब सेठानी साधु के वेश में आए भगवान शिव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है
और दोनों को आंगन में बैठाकर भोजन कराती है। वहीं आंगन में उस सेठानी का नन्हा सा बालक खेल रहा था। वो बालक कभी महादेव और पार्वती माता को रोटी लाकर देता है, कभी सब्जी लाकर देता है, कभी कोई सी मिठाई लाकर देता है। बालक को ऐसा करता देखकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो जाती है। मां पार्वती सोचती है कि यह बालक महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना धार्मिक और चंचल है। जब सेठानी साधु के भेष में आए, मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भोजन करा देती हैं। उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ करना, लेकिन आप श्राप मत देना। तब महादेव कहते हैं, सेठ सेठानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से तुम करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से छोड़कर चला जाएगा। मित्रों, भिक्षुक बेशधारी भगवान शिव की बात सुनकर सेठ और सेठानी भयभीत हो जाते हैं। तब सेठ और सेठानी साधु के वेश में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर तो हमें पुत्र सुख प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते। फिर महादेव कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ाना चाहते हो, अर्थात उसे अकाल मृत्यु से बचाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे बताए अनुसार कार्य करने होंगे। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खूब दान धर्म करो, मंदिर धर्मशाला बनवाओ, पानी के प्याऊ लगवाओ, तालाब खुदवाओ और लोगों की सहायता करो, जीव जंतुओं की सेवा करो, दीन गरीबों की मदद के साथ साथ भगवान का जप तप भी करो और महाशिवरात्रि का व्रत भी करो, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का भजन करो। तो इन कर्मों के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। मित्रों, महादेव इतनी बात कहते हैं, तब वे दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें क्षमा करना, हम आगे से ऐसा ही करेंगे। मित्रों, भगवान शिव बोले कि तुम्हारे घर में जो ये पुत्र खेल रहा है, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला है। तुम्हें तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं। ये तो एक चिड़िया की देन है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश पर्वत तक पहुंची है और कैलाश पर्वत तक जाने के बाद महादेव और पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगकर लाई है। ये उसकी विनती का फल है। आज तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तुम्हारा ऐसा कोई कर्म नहीं था जो तुम्हें पुत्र मिल सकता। तुमने पूर्व जन्म में जो पाप किया था उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें इस जन्म में संतान सुख नहीं लिखी गई, लेकिन इस जन्म में भी तुमने कुछ खास नहीं किया। ये जन्म भी तुमने अपना बिगाड़ लिया है। एक चिड़िया के परिश्रम से तुम्हें पुत्र सुख मिला है। तब वो सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वो चिड़िया कौन सी है जिसने मुझे पुत्र दिया है। तब वो चिड़िया वहां पर आती है और महादेव माता पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय बंधुओं, यह दिन शिवरात्रि का था जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ सेठानी के घर आए थे। सेठ सेठानी के घर भगवान शिव और पार्वती अपने रूप में प्रकट होते हैं और उन दोनों को दर्शन देते हैं। मित्रों, चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। इधर वो चिड़िया भी व्रत करती है और देवों के देव महादेव के दर्शन पाकर वो लोग तृप्त हो जाते हैं। उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर महादेव की ऐसी कृपा बनी रहती है जैसी सेठ और सेठानी पर हुई। दोस्तों, कहते हैं मनुष्य यदि शुभ कार्य करता है, अपना धन का कुछ भाग परोपकार में लगाता है, शिवरात्रि का व्रत करता है, दुखी प्राणी की चलकर मदद करता है, पशु पक्षियों पर दया करता है, तो वो कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।